अच्छा जी, मैं बहुत खुले दिल के साथ ये इतराफ़ करता हूँ कि फ़रहत अब्बास शाह, बल्कि डॉक्टर फ़रहत अब्बास शाह, इसलिए कह रहा हूँ कि इन्होंने हाल ही में पीएचडी की है नफ्सियात में, और एमए तो दोनों में किया हुआ है, फ़लसफ़े में भी किया हुआ है और नफ्सियात में भी किया हुआ है। इतराफ़ मेरा ये है कि अय्याम तालिब इल्मी में शाह साहब मेरा ख़्याल वो वाहिद बंदे थे जिनके साथ पूरी यूनिवर्सिटी मुझ समेत बाकायदा हसद में, रकाबत में मुब्तला थे। सीरियसली? अच्छा जी, हाँ, ऐसा क्या था जी? भाई सब कुछ था, क्या नहीं था ये पूछें। अच्छा, ओह वो यूनानी वो गॉड नहीं होते, हाँ। उस वक्त उस तरह की तराश खराश इनकी, अच्छा। और फिर शायर, फिर निंजा मास्टर, वो सारी खूबियां जो समझते हैं ना। आपको उनमें से कौन सी ऐसी थी जिससे हमें आपको कुछ हसद नहीं होता था? होता था, हमें जिनसे होता था वो इनके पीछे पीछे होती थी, हमें कुछ नहीं होता था। अच्छा अच्छा, उनकी तो हाँ, उनकी हसद आपका उधर था। उनके क्योंकि वो इनके पीछे शहद की मक्खियां होती थी। हाँ, जो फिर शाह जी आगे आगे, हाँ। शाह जी तो कैफेटेरिया में बिरयानी खा रहे होते थे, बाहर खवातीन खड़ी होकर देख रही होती थी कि ये फ़रहत अब्बास शाह। और कोई एतराज भी नहीं कर सकता था, कहते नहीं मैं तो तवीज़ दे रहे हैं। यस। शाह जी इतने हवाले आपके, अखबार नवीस भी, शायर भी, नकाद भी, डायरेक्टर भी, एंकर भी, पता नहीं की भी, और मतलब याद रहते हैं अपने हवाले। और किस हवाले पे सबसे ज्यादा फख्र है आपको? शायरी पे। शायरी पे, शायरी। बनता भी शायरी पे। शाह जी हसद मेरा अपनी जगह, लेकिन ये भी सच है कि ढंग दा काम तुसीं इक्को ही कीता। केड़ा शायरी वाला? शायरी वाला। नहीं, मेरा ख्याल है कि कम मैं कोई भी गैर संजीदगी नाल ते कोई भी नहीं किया। हाँ, पूरी तरह डूब के किया है जी, वैसे जो भी किया है। हाँ, लेकिन मार्शल साथ आर्ट आपने था उस जी। काम को भी डुबो दिया। शाह जी हमारे पुराने दोस्त हैं, इसलिए मैं लिबर्टी ले रहा हूँ। हाँ, वरना शाह जी ना ला पा के हाथ से बढ़ा देते मेरे नहीं फौरन। नहीं, मैं तो जुनैद साहब जब अखबार के एडिटर थे तो अच्छा। आधा घंटा इंतजार करके इन तक पहुंचा था, बड़ी मुश्किल। अच्छा जी, भाई है मेरे और शाह जी। नौजवान एडिटर, फिर आज तक नजरियाती आदमी, संजीदा और नहीं ये वाला लफ्ज निकाल दें। संजीदा। संजीदा वाला देखिए, निकाल। हंसी खुशी में भी संजीदगी चाहिए। हाँ जी, ये संजीदगी में भी हंसी खुशी डाल देते हैं। हाँ, तो अच्छा है। अच्छा शाह जी, गालिबन 90 की दहाई में हमने देखा कि एक दुबला पतला सा नौजवान मेला मवेशिया में गालिबन जी। 11 बर्फ के ब्लॉक जो है वो इकट्ठे तोड़ रहा है और आलमी रिकॉर्ड कायम किया है एज निंजा मास्टर। ये उस वक्त तो निंजा का नाम भी नहीं सुना था किसी ने। पहला ऐसे दिन तुम 12 ब्लॉक तोड़ दे सो। हाँ जी, आज भी शाह जी वही जज्बा, वही ताकत है। शादी के बाद शादी के बाद थे वो फिर जली बर्फ नहीं तोड़ी जाती। शादी के बाद नहीं, बल्कि पूछना चाहिए शाम के बाद। वो जो ब्रेकिंग थी आइस वाली, वो भी शादी बल्कि 2 शादियों के बाद थी। अच्छा, वो पहले नहीं शादियां थी। भी 2 की थी ना? जी, और लेकिन उससे शादियों से तो फर्क नहीं पड़ता, एज का बहरहाल फर्क पड़ता है। हाँ। उम्र के साथ साथ। हाँ जी। फिर मैंने जिसे कहते हैं भरिया मेला छड़ना, मैंने वो किया, छोड़ दिया। बच्चे अब लड़के शागिर्द हैं सारे, वो करवा। वैसे दौरे तालिब इल्मी में जब हम यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे तो हमारे हॉस्टल्स में 2 किताबों का होना हॉस्टल के हर कमरे में बहुत ही ज़रूरी था। मैं मिसाल नहीं देना चाहता कितना ज़रूरी था। एक शाह जी की किताब शाम के बाद और एक राजा अनवर की किताब झूठे रूप के दर्शन। वाह वाह, बड़ी बात। दोनों क्योंकि अयाम जवानी से मुतालिका किताबें थी और कमाल मज़ा आता था उस वक्त पढ़ने का, अब भी मज़ा आता है। और शाह जी का ये ऐसा रिकॉर्ड है जिस पे कोई भी शायर फ़ख्र नहीं कर सकता, बल्कि उसका जो सीना है वो चौड़ा हो जाता है। फ़ख्र आलम। शाह जी की, हाँ, शाह जी की एक किताब शाम के बाद जो है उसके आज तक 100 से ज़्यादा एडिशन, 100 से ज़्यादा। यानी अब तो वो प्लेटें लेके मशीन छापने वाली प्रिंटिंग मशीन के पास जाते हैं तो प्रिंटिंग मशीन खुद कह देती है मैंने याद होगी मैं छाप। अच्छा शाह जी, इसका तो जिक्र हो गया कि शाम के बाद के 100 से ज़्यादा एडिशन शाया हो चुके हैं। शाह जी की अभी तक 77 से ज़्यादा किताबें आ चुकी हैं, 77, और 4 किताबों का अंग्रेजी में तर्जुमा हो चुका है। ऐसा ही है शाह जी? जी, मैं अगर गलत नहीं हूँ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਕੋਈ क्यों बुलावे, तुझे घर बैठे लिखी ही जा रहे हैं। हाँ, लिखी जा रहा है। शुक्र है आज मैंने जुनैद साहब के मुंह से झंग के लोगों की इतनी तारीफ सुनी, इतनी तारीफ सुनी, मेरा दिल बाग बाग हो गया। चार साहब ये दसो शायरी ते अपनी जगह ते निंजा मास्टर बाकी तुहाड़ियां तारीफां सारियां सुन लईयां,
ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਮੂਸੀਕੀ ਦਾ ਹੀ ਬੜਾ ਜਾਦੂ ਚੱਲ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਉਹ ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਕਦੀ ਮੋਢੇ ਤੇ ਕਦੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਹੁਣ ਕੁਝ ਆਰਾਮ ਹੈ ਜਾਂ ਜਨੂਨ ਉਂਝ ਹੀ ਹੈ हाँ नहीं होना आराम है बहुत अब वाक़ा है। ਵਿੱਚ ਕਿਧਰੇ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਮੈਂ ਤੇ ਨਿੰਜਾ ਮਾਸਟਰ ਹੈਗਾ ਤੇ ਵਾਜੇ ਤੇ ਇੰਜ ਮਾਰ ਦੂੰ ਇੰਜ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ साडा एक तबले वाला इशफाक ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਉਹ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਰਿਆਜ਼ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਮੈਂ ਕਿ ਇਸ਼ਫਾਕ ਸਾਹਿਬ ਰੇਡੀਓ ਸਾਡੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਬੜਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਬਲਾ ਨਵਾਜ਼ ਉਹ ਆ ਗਏ ਹੁਣ ਨਾਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਲਵਾਰਾਂ ਤਰੂਰਾਂ ਹੀ ਪਈਆਂ ਸਨ ਵਾਜਾ ਹੈ ਨਾਲ ਤਬਲਾ ਪਿਆ ਇਧਰੋਂ ਕੋਈ ਨੇਜ਼ੇ ਪਏ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਉਹ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ ਇਸ਼ਫਾਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿ मैं फिर ना किसी दिन आ जावां और मैं फिर उतो हटाया सामान बाकी जेड़ा सी बाज़ शायरों की बाज़ गज़लें नज़में कलाम ऐसे होते हैं कि वो शायर जब ख़ुद आपके साथ आपकी महफ़िल में मौजूद हों आपने वो गज़ल या नज़म 1000 मरतबा भी सुनी हो आपको अज़बर हो लेकिन आपके अंदर से वो ख्वाहिश ख़त्म नहीं होती कि यार जल्दी से जब तक वो ना सुने ना फिर बात आगे ना शुरू की जाए बात आगे चले ना तो सर शाम के बाद वहाँ से फिर बात चलाते हैं। तूने देखा है कभी एक नज़र शाम के बाद आए आए कितने चुपचाप से लगते हैं शजर शाम के बाद मैंने ऐसे ही गुनाह तेरी जुदाई में किए वाह जैसे तूफान में कोई छोड़ दे घर शाम के बाद और शाम से पहले वो मस्त अपनी उड़ानों में रहा आहा जिसके हाथों में थे टूटे हुए पर शाम के बाद आहा लौट आए न किसी रोज वो आवारा मिजाज ਹਾਏ ਹਾਏ खोल रखते हैं इसी आस पे दर शाम के बाद आए आए तू है सूरज तुझे मालूम कहाँ रात का दुख आहा ਹਾਏ ਹਾਏ तू किसी रोज मेरे घर में उतर शाम के शाम के बाद बाद हाय 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 क्या बात बहुत आला तू है कंवारा तुझे मालूम कहाँ बेगमात के दुख तू है कंवारा तुझे मालूम क्या बेगमात के दुख तू नसीम विक्की के घर में उतर शाम के बाद क्या कह रहे हैं हाथ गंदे तूने बर्तन की सफाई में किए हाथ गंदे तूने बर्तन की सफाई में किए कपड़े पानी से तेरे तर हो गए शाम के बाद जब भी आता है वो थक हार के घर शाम के बाद जब भी आता है वो थक हार के घर शाम के बाद बीवी कहती है कि लौट आया डफर शाम के बाद सर, क्या कहने क्या ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਰਟ ਵੀ ਸਿੱਖ ਲਓ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ इन्हों के बारे ही सन हाँ जी मैं तसल्ली कर ला अच्छा शाह जी कुछ खुद नू महफूज समझा मार्शल आर्ट करते हुए कभी किसी ने फरमाइश कर दी हो कि जी शेर हो जाए वहाँ तो चलो चलता है कभी मुशायरे में किसी ने कह दिया हो कि जी जरा मार्शल आर्ट हो जाए बर्फ तोड़ते हैं कभी क्या है इतनी बर्फ देखी है कभी शाम के बाद वैसे एक अजीब सी बात है कि शायरों ने मुझे देखा ही मार्शल आर्टिस्ट की नज़र से अच्छा मैं बड़े खुले दिल के साथ ये भी एतराफ़ करता हूँ कि जितना हसद जो है वो फरहत अब्बास शाह के साथ किया गया है ना शायद ही किसी शायर के साथ किया गया जितने बड़े शायर शाह जी हैं पता नहीं क्या कोई मेरा ख्याल पर्सनालिटी में कोई फ्लॉ है शाह जी आपके नहीं पर्सनालिटी की बात नहीं मेरे नहीं है उधर कमजोर लोग अच्छा खौफजदा लोग एक शेर अच्छा, लिख शाह जी, देना। जैसे अब मिसाल मैं देता हूँ फराज साहब से मेरा प्यार दोस्ती रही मुनीर किनसे? फराज अहमद फराज अच्छा अच्छा। हाँ बड़े आदमी थे ना बड़े? मुनीर नियाजी साहब ने तो इतना ऑन किया बल्कि मेरे बारे में लिखा कि हर अहद में शायरी अपना वारिस तलाश करती है हाय वाह और इस अहद में उसने फरहत अब्बास शाह को तलाश क्या कहना उसके बाद लोग थे छोटे और कमजोर थे अंदर से। हाँ तो फिर शाह जी- इस्लामाबाद से लेके कराची लाहौर फिर उन्होंने निशाने पे ही रखा है हमेशा अच्छा शायद जी आप एक नकाद के तौर पर भी जाने जाते हैं शायर तो हैं ही बहुत बड़े आप अच्छा मैंने देखा कि पंजाबी ज़बान पे आपकी दस्तरस वह आपने प्रोग्राम किए हैं पंजाबी में पगड़ी पहन के भी किए हैं गेटअप करके भी किए हैं बगैर गेटअप के किए हैं और पंजाबी भी ऐसी आपने गूढ़ी किस्म की बोली है नस्ता ली के मज़ा आ गया मैंने कभी आपको पंजाबी समेत किसी भी कोई अदबी कॉन्फ्रेंस में तकरीर करते हुए लेक्चर देते हुए नहीं सुना इसकी भी कोई वजह है कोई आपस की नहीं आप देखें 35 साल एक यानी 1990 से लेके
आज तक सिर्फ एक कॉन्फ्रेंस जो पहली हुई थी कोई, जब उस वक्त नया नया उनको शक था कि शायद ठीक है चलो अच्छा आगे जाके रह जाएगा, अच्छा तो उसमें बुलाया, वरना उन 30-40-35 सालों में नहीं किसी ने। चिरागों में ये रोशनी। जितने फेस्टिवल्स होते हैं, ये जितनी कॉन्फ्रेंसें उन्होंने तय करके प्लानिंग करके, अब नाम क्या लेने, कुछ फौत हो गए हैं, कुछ फौत होने वाले हैं और कुछ ने लगता है कभी नहीं होना, उनको ये बड़ी खूबसूरत बात। मुझे लगता है कभी नहीं है। कभी नहीं। तो वो मुझे देखते हैं मुशायरों में उनको पसीने आना शुरू हो जाते हैं कॉन्फ्रेंसेस पे, क्योंकि ना देखिए शायर का तस्वर एक ये भी था कि वो पीपल आके गिरा पड़ा होता है, जिंदगी से ताल्लुक कोई नहीं होता, बेकार होता है। मैंने वो सारे तस्वुरात किए गलत साबित। हाँ मैं मार्शल आर्टिस्ट था, मैं 4-4 नौकरियां करने वाला मजदूर, जो मिल गया है काम वो प्रूफ रीडिंग भी कर लेनी है, हाँ और कॉलम भी लिखने हैं, किताबें भी छापनी है। तो ये लोगों के तस्वुरात बदले कि यार शायर इस तरह का भी होता है, जो मास्टर करता है साइकोलॉजी में, फिलॉसफी पढ़ता है, इंग्लिश लिटरेचर पढ़ता है, और जो एंकर भी है, जो मकसद है कि कॉमेडियन भी है, यहाँ तक कि प्रैंकस्टर भी है वो। हाँ तो वो तस्वर जो यहाँ पे जब भी एक सेट पैटर्न्स को कोई तोड़ने वाला आ जाए तो फिर लोग सारे मुसीबत चाहते पड़ हैं ये टूट जाए, हाँ। टूट उसको तोड़ना फोड़ना चाहिए। अच्छा शायद अभी आपने फरमाया कि शायर जो है उसके बारे में तस्वर है कि वो लगता है कि ये पीने पिलाने वाला। आपको शायद एक दफा आपकी जिंदगी में भी एक वाकया था, आपको नशेई समझ पुलिस ने पकड़ लिया था, वो क्या वाकया था? कोई तेज पत्ती थी, चाह भी बैठे थे। नहीं, ये शजर ने मुखबरी की थी। तो हुआ ये कि कराची में मैं था और अशरफ ताई साहब हाँ। इर्द, और जहाँ मैं रह रहा था, आप यकीन करें कि वो एक वो पूरी आबादी जो थी वो वहाँ की कॉस्मोपॉलिटन ने गिरा दी हुई थी, अच्छा नाजायज बनी हुई थी। अच्छा अच्छा तो मैं एक जगह रह रहा था, वो एक यूं गिर गया हुआ था लेंटर, जिसकी ऐसे एक बन गई थी वो अच्छा 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 शेल्टर सा, हाँ शेल्टर सा बना गिरा हुआ। ये ऐसे दोनों तरफ, उसके नीचे, और एक इधर से काने, और वो गुर्बत, पैसे नहीं खाने पीने के, नहाने के लिए कोई जगह नहीं है, मार्शल आर्ट का शौक है, और वो डेंट पड़े हुए मेरे शदीद, और शक्लों लगता था मैं कि ये बस बेचारा। और वहाँ सुराब गोट से गुजर के जाना, तो वो पुलिस वालों ने रोक लिया मुझे। कहते हैं भाई तलाशी ली कि इसके निकल आएगी चर्स हीरोइन कुछ। मैं अब परेशान, मैंने कहा यार मैं तो ऐसा नहीं। कहते नहीं, कहाँ किधर जा रहे हो, क्या क्या पीते हो, बैठ जाओ, ये करो वो। आखिर मैं तंग आके फिर एक का मैंने हाथ पकड़ा, मैंने कहा यार अगर ये तुम छुड़ा लो तो फिर मैं तुम्हें बता दूंगा मैं क्या पीता हूँ, कहाँ से। और अगर ना छुड़वा सको तो फिर तुझे बताना पड़ेगा कि तू क्या पीता। और वो मुझसे, हालांकि मेरे ख्याल में कोई 6-7 इंच तो बड़ा हो गया, लंबा, और डेल डोल में भी 2-3 गुना ज्यादा था, तो नहीं फिर वो छुड़वा सका। तो आपने क्या सोच के पकड़ा था कि उन तेरे को ही पैसे लेने? ये था आज का देशबुक। और चलते चलते आज की छोटी सी बात ये कि शादी ब्याह में दूल्हे के जूते की बजाय उसका मोबाइल छुपाएं, 5,000 की बजाय 50,000 भी देगा। सोच बदलें, आमदन बढ़ाएं। खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। अल्लाह हाफ़िज़।